गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह में फिर से आप सबको आज की सुबह का सलाम हमारी ओर से। कैसा लगे कि आप एक ऐसे माता पिता हो जो अपने बच्चों के कारण दुख उठाते रहे, हमेशा आप हमेशा परेशान रहे, अपनी औलादों के कारण हमेशा चिंतित रहे। How would you feel if you are always bearing consequences because of your children, because of their foolishness? What kind of parents you will be? How rejoiced and how happy you would be? Just think about it. आज का हमारा वचन इसी के ऊपर है। खुदावंद के वचन में लिखा है, नीति वचन 17 और उसकी 21वीं आयत में, जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। Proverbs chapter 17 and verse 21. A man fathers a fool to his own sorrow. The father of a fool has no joy. Now there's something, how somebody would know that the child you are bringing forward, that the child that you are bringing in the world, that child is going to be a wise child or a foolish child? Because the Bible says, a man fathers a fool to his own sorrows, the father of a fool has no joy. Each one of us want to have joy. If you have children, you want to have joy. You never like to suffer or to face consequences because of your children. You want your children to be smart. You want your children to be full of wisdom. But what happens when a children becomes fool? When they are not taking right decisions? I have personally known so many people, those who have suffered just because of the foolishness of their children. मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के कारण बड़ा दुख उठाया है। कैसे माता पिता होंगे जिनको अपने बच्चों के कारण बड़ा दुख उठाना पड़ता होगा हमेशा? आप खुश होंगे क्या उसमें? बिल्कुल नहीं। पर कैसे पता चले कि जो बच्चा दुनिया में आप ला रहे हैं वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा? मैं पर्सनली बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपनी औलादों के कारण बड़ा दुख उठाया है। पर यही भी एक बहुत खास बात है। खुदावंद का वचन इससे मिलती जुलती एक और बात करता है। हम लोग कहते हैं लड़के के कारण ऐसा हुआ है, मेरी औलाद के कारण ऐसा हुआ है, मेरे बच्चे के कारण ऐसा हुआ है। बट द ट्रूथ इज, समटाइम वी से दैट आई एम फेसिंग ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम फेसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन. No, it is not because of your children. It is because of your own. It is because of your own teachings. It is because of your own things that you have done in the life of your kids. यह आपकी अपनी चीज के कारण है जो आपने अपने बच्चों के अंदर किया। आपको बताऊं कैसे? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग पर दे जिन पर उन्हें चलना है। If you want your children to walk on the path of wisdom, if you want your children to walk on a good path, if you want your children to be somebody who should be known as a child or a man or a girl of wisdom, then all these things we need to put in their life from the beginning. हमें उनके जीवन में ये चीजें शुरुआत से डालनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा जब बुद्धिमान हो, जब हम लोग कई बार बच्चों पे बड़े बच्चे छोटे होते हैं, हम बहुत प्यार दिखाते हैं, उस प्यार में हम उन्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। आप उन्हें सब कुछ दे रहे हैं, सारा एंटरटेनमेंट उनको दे रहे हैं, पर आप उन्हें खुदा बाप नहीं दे रहे, पर आप उन्हें परमेश्वर नहीं दे रहे, पर आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं दे रहे, पर आप उन्हें खुदा का कलाम नहीं सिखा रहे। आप क्या सिखा रहे हैं? आप चीजें सिखा रहे हैं उन्हें जो दुनिया की चीजें। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद भी हमने नहीं सीखा है, ना हम अपनी औलादों को सिखा पा रहे हैं। पर अगर हम अपनी औलादों को, बट इफ वी आर सोइंग द सीड ऑफ जीसस क्राइस्ट इन अ चिल्ड्रन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, लेट मी टेल यू, योर चिल्ड्रन विल नॉट बी फूल, योर चिल्ड्रन विल बी फुल ऑफ विजडम। अगर आप
खुदा बाप का बीज, यीशु मसीह का बीज अपनी औलादों में बो रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका बच्चा एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। आप उसके कारण कभी दुख नहीं उठाएंगे। दुख का कारण यह है कि हमने यीशु मसीह को अपनी औलादों में बोया ही नहीं है। दुख का कारण यह है कि हमने अपने बच्चे में यीशु को दिया ही नहीं, हमने वो बीज ही नहीं बोए बचपन से। हमने सोचा आगे चल के देख लेंगे। संडे स्कूल होता था, हमने उन्हें भेजा ही नहीं संडे स्कूल में। We have never sent our children to Sunday school. You know why? Because we don't have time. You know, it takes extra effort. हमें बड़े मुश्किल होती है हम अपने बच्चों को भेजें संडे स्कूल में। कौन पहले से छोड़ने जाए, कौन लेने जाए। हमने इन एफर्ट्स के द्वारा उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह को डाला ही नहीं। अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चे के अंदर प्रभु नहीं है और वो एक मूर्ख औलाद हो गया। क्या हो रहा है? अब उसके कारण आपको दुख हो रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती शायद हमारी और आपकी है, जिन्होंने अपनी औलादों में प्रभु यीशु मसीह को नहीं रखा। आज से ये कहें और इस बात का वायदा करें, कुछ हो जाए दुनिया में, पर मैं अपने औलाद में प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। मुझे दुनिया की कोई चीज़ दे ना पाऊँ, अपने बच्चे को चाहे ना दे पाऊँ, अच्छे कपड़े दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, अच्छी गाड़ियाँ दे पाऊँ ना दे पाऊँ, अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ज़रूर दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बनाने में प्रभु यीशु मसीह कार्यरत होगा, ना कि ये सब चीज़ें। आइए दुआ करें। लेट्स प्रे। प्रभु जी, धन्यवाद आपके कलाम के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमसे बात करने के लिए। I believe you have spoken to each one of us how we need to train our kids in Jesus, how we need to raise our kids in church. Even if, Lord, we are unable to give them a very luxury life, it doesn't matter. Teach us to give them Jesus. That is all that they need. Talk to us and teach us. हमसे बात कर और हमें सिखा, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। In the name of Jesus. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे और खुदा का वचन आपसे बात करता रहे। God bless you all.